नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स सेशन में। तो बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पहले ही सूचित किया था कि चतुर्भुज टॉपिक है जिसके बारे में हम फुल्ली डिस्कस करेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि आखिर चतुर्भुज होता क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वर्ग और आयत, इनके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज का अर्थ होता है चार भुजा। चार भुजा मतलब होता है चार भुजाओं से जो घिरीबंद आकृति होती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज जो होती है, चतुर्भुज होती है, उसमें चार भुजाएं होगी। कितनी भुजाएं होगी जी? चार भुजाएं होगी। कितनी भुजा होगी? चार भुजा। और चार भुजा से जो घिरीबंद आकृति होगी इस प्रकार की, वही चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में हम ये देखते हैं कि चार कोण होते हैं। कौन कौन से कोण होते हैं? एक तो ये वाला कोण है, एक ये वाला कोण है, एक ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है। अगर मैं आपको यहां से देखूं तो चार कोण देखिए, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी है। ऐसे अगर मैं चतुर्भुज में बात करूं, चार शीर्ष होते हैं। चार शीर्ष कौन कौन से होते हैं? ये वाले शीर्ष है, देखिए आप, ये बी, सी और ये डी, ये चार प्रकार के शीर्ष होते हैं। ये चार शीर्ष होते हैं चतुर्भुज में। इसके अलावा चार भुजा होती है जिसमें ए बी, बी सी डी और डी ए, ये चार भुजाएं होती है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों ही कोणों का योग जो होता है, चारों ही कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। और ये हम जानते हैं कि किससे निकलता है? बहुभुज में अंतः कोणों का योग का एक सूत्र होता है। बहुभुज में जो अंतः कोण होते हैं, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग जो एक सूत्र होता है, ये सूत्र क्या होता है? बहुभुज के अंतः कोणों का योग का n-2 इंटू 180। जहां पर ये ध्यान रखें कि n जो होता है वो भुजाओं की संख्या होती है और भुजाओं की संख्या चतुर्भुज में होती है 4, इसलिए 4 - 2 बात करें और इंटू 180। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 180 बराबर 360। इस तरह से ये चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री हमें प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखें, ये नॉर्मल बेसिक सी चीज है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार शीर्ष और चार भुजाएं, चार शीर्ष और चार कोण होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं अब आगे कि चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आप इस चीज को नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों, अब हम जानेंगे चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पतंग क्या होती है, काइट क्या होती है। देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं का कोई भी दो युग्म जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब ऐसा चतुर्भुज पहले ये चीज डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं के कोई दो युग्म बराबर हो, तो आप देखिए आसन भुजाएं सबसे पहले क्या होती है। आसन भुजा का मतलब होता है पास वाली भुजा, मतलब जो पास में बैठा हो। जैसे ए बी के आसन में देखूं तो ए बी के आसन भुजा कौन कौन सी? एक तो बी सी है और एक है ए डी। तो आसन भुजाओं का युग्म का मतलब कोई भी दो भुजा जो पास वाली भुजा है वो दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे ए बी को मैं अगर बी सी के बराबर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगी? ए बी और ये बी सी आपस में दोनों बराबर हो गई। ऐसे अगर मैं ए डी को किसके बराबर कर दूं? सी डी के बराबर। तो ये देखिए आसन भुजाओं के दो युग्म आपस में बराबर हो गए। मतलब अगर मैं देखूं तो चतुर्भुज में चार युग्म बनते हैं आसन भुजाओं के। एक तो ये, एक फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों। अब उनमें से कोई भी दो युग्म जो होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। अब देखिए, जैसे मैंने ए बी को बी सी के बराबर कर दिया, ए डी को अगर सी डी के बराबर कर दिया, तो इस प्रकार की जो चतुर्भुज की रचना हमें प्राप्त होती है वो होती है बच्चों पतंग होती है। क्या होती है? पतंग होती है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। फिर देखते हैं हम आगे समलंब चतुर्भुज। देखिए बच्चों, चतुर्भुज का जो तीसरा प्रकार है वो है समांतर चतुर्भुज। ये मान के चलिए चतुर्भुज की रीढ़ की हड्डी होती है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम डिटेल से थोड़ा समझेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का या फिर सम्मुख भुजाओं के
भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो। क्या होने चाहिए? समांतर हो। तो वो क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम कहलाता है या फिर समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये जैसे चतुर्भुज लेता हूं कि ABCD है, ABC और ये D। अगर मैं इसको एक पैरेललोग्राम कहूंगा या फिर समांतर चतुर्भुज कहूंगा तो इसका मतलब इसकी दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि AB समांतर तो होना चाहिए CD के होना चाहिए। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं कि AD समांतर किसके होना चाहिए जी? BC के होना चाहिए। किसके समांतर होना चाहिए? BC के समांतर होना चाहिए। अगर कोई भी चतुर्भुज के दो जो सम्मुख भुजाओं के जो दो युग्म है वो आपस में समांतर हो जाए तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। अगर एक युग्म अगर समांतर हो तो वो होता है समलंब चतुर्भुज। इसमें देखते हैं हम समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म क्या क्या होते हैं? पहला जो है, पहली प्रॉपर्टी ये ध्यान रखें, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। पहली चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। मैं एक समांतर चतुर्भुज यहां पर बना देता हूं छोटा सा, जिससे आपको ये अंदाजा रहेगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। तो सम्मुख भुजाओं का मतलब AB बराबर हो जाएगा आपके CD। ऐसे अगर मैं बोल लूं कि AD किसके बराबर हो जाएगा? BC के। अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टीज का अगर बात करूं तो दूसरी प्रॉपर्टीज ये होती है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख का मतलब होता है A के सामने वाला कोण है C और B के सामने वाला जो कोण है वो है D। तो सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए कोण A को मैं किसके बराबर कर सकता हूं? कोण C के। ऐसे में कोण B को कोण D के बराबर कर सकता हूं। ये दो प्रॉपर्टीज है। तीसरी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें हम तो तीसरी प्रॉपर्टीज में होती है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। मतलब आसन कोण का मतलब होता है, मैंने पहले बोला था आसन भुजा हो या आसन कोण हो, बात एक ही है। बात एक ही मतलब अलग अलग है थोड़ी सी, पर बात एक इसलिए मीन अर्थ एक ही है उसका। जैसे ए के पास में देखना, ए के पास में A B और D इसके आसन है, तो यहाँ पे मैं कोण A प्लस कोण B जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बोलूं कोण C प्लस कोण D है, ये भी आपस में 180 हो जाएगा। ऐसे में कोण A प्लस कोण D है वो भी 180 बोल सकता हूं। और ऐसे में कोण B प्लस कोण C है वो भी 180 डिग्री बोल सकता हूं। तो समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं जी वो भी 180 डिग्री के होते हैं। आसन्न कोणों का जो योग होता है वो भी 180 होता है। सम्मुख कोणों का योग सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो भी आपस में बराबर होती है। इस चीज को नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट गुणधर्म। प्रकार हम चतुर्भुज का देखेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म जो होता है सम्मुख भुजाओं का
जो एक युग्म होता है वो क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। समांतर होना चाहिए, मैंने बराबर नहीं बोला है, ध्यान रखना। समांतर का मतलब ये समझिए आप क्या होता है, समांतर हो। जैसे मान लीजिए कि ये कोई चतुर्भुज है, जिसे हम समलंब चतुर्भुज कब कहेंगे वो देखते हैं। अगर ए बी सी डी ये एक चतुर्भुज है, अगर ये ए बी के सामने वाली भुजा जो ये सी डी है, अगर वो इसके समांतर हो जाए, ए डी के सामने वाली भुजा इसकी समांतर है, ए बी के सामने वाली भुजा अगर सी डी एक समांतर है, तो ये क्या है, एक आपके पास में समलंब चतुर्भुज है। तो ध्यान रखिए कि ए बी के मतलब आमने सामने की भुजाएं या फिर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए। आमने सामने की भुजा कह दो या फिर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म भी बोल सकते हो आप, कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, कोई भी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपस में क्या होना चाहिए जी, समांतर होना चाहिए। समांतर या फिर तो ये हो सकता है, या फिर AD समांतर BC के, कोई भी एक युग्म अगर समांतर हो तो वो हमारे पास में समलंब चतुर्भुज मिलता है। तो ध्यान रखिए कि समलंब चतुर्भुज में केवल एक युग्म समांतर होता है। अगर ये दोनों ही युग्म अगर समांतर हो जाए तो वो कौन सा चतुर्भुज बनता है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए बच्चों, विकर्ण के बारे में। विकर्ण पहले समझा देता हूं कि मैं चतुर्भुज में विकर्ण क्या होता है। यदि किसी चतुर्भुज में एक शीर्ष को पकड़े और उसके सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो विकर्ण होती है। जैसे किसी एक को, जैसे एक को मैंने पकड़ा और इसके सामने वाला शीर्ष था C, तो उससे मिलाने वाली जो रेखा होती है वो विकर्ण होती है। ऐसे B को अगर D से मिला दूं तो मैं ये भी एक विकर्ण होता है। मान लीजिए ये O पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अब इन दोनों विकर्ण चतुर्भुज में वैसे होते हैं दो विकर्ण। अब अगर इन दोनों विकर्णों में परस्पर ये आपस में समद्विभाजित करते हैं तब भी वो एक समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होता है। तो चौथी प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित का मतलब समझ लेना कि समान दो भागों में बांटना। जितना AO भाग है उतना ही OC भाग है, जितना OB भाग है उतना ही OD भाग है। समद्विभाजित का मतलब ये होता है। तो समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब मैं यहां से देखूं तो यहां पे क्या होगा कि OA किसके बराबर हो जाएगी, OC के बराबर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं देखूं कि OB किसके बराबर हो जाएगा, OD के बराबर हो जाएगा। तो ये विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर व बराबर होता है। मेरा समांतर चतुर्भुज में अगर सम्मुख भुजाओं का कोई भी एक युग्म बराबर आ जाए और समांतर भी आ जाए, मतलब अगर मैं बोल दूं कि AB के समांतर CD हो जाए और AB बराबर CD हो जाए, तब भी वो एक समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म रखता है, समांतर चतुर्भुज ही होता है। इसका विलोम भी सबके सत्य है। मतलब अगर किसी चतुर्भुज के अगर सम्मुख कोण बराबर है तो वो समांतर चतुर्भुज भी होता है। यदि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तब भी वो समांतर चतुर्भुज होता है। अगर विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तब भी वो समांतर चतुर्भुज होता है। और अगर ये समांतर चतुर्भुज के अगर एक युग्म जो होता है वो समांतर हो और बराबर हो तब भी वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो इन सब प्रॉपर्टी के विलोम भी सत्य होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने ये चीजें जानकारी ले ली। अगर मैं समांतर चतुर्भुज को समअप करूं या फिर शॉर्ट में बताऊं तो समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का युग्म जो होता है वो आपस में समांतर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होंगे, सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, इसके अलावा आसन कोणों का जो योग होगा वो भी 180 डिग्री होगा और जो विकर्ण होंगे वो परस्पर समद्विभाजित होंगे। इसके अलावा पांचवी और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं, एक सम्मुख भुजाओं का युग्म अगर समांतर या फिर बराबर हो तब भी वो समांतर चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी रखता है, गुणधर्म रखता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। अब हम इसी से आगे जो रिलेटेड है
तीन और जो महत्वपूर्ण चतुर्भुज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इनको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट चतुर्भुज है आयत। आयत रेक्टेंगल, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, वो बराबर होती है। क्या होती है जी, आमने सामने की भुजाएं। जैसे ए बी किसके बराबर है, सी डी के, ऐसे ही ए डी किसके बराबर है, बी सी के। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ध्यान रखना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये जो है कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी जो है ये क्या है, 90 डिग्री के। अगर मैं देखूं यहां से तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ध्यान रखना कि आयत में समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताएं मौजूद होती है। अब मतलब ये कहूं कि मैं प्रत्येक जो आयत होता है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन इसका कन्वर्स सत्य नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं है। तो ये पहले इसके गुणधर्म के बारे में देखते हैं। क्या होता है, विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज में भी सेम यही प्रॉपर्टी होती है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के, ऐसे ही ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी के। तो ये जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर समद्विभाजित करते हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरी चीज देखूं तो विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्णों की जो लंबाई होती है वो आपस में बराबर होती है। ध्यान रखना, विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि विकर्ण बराबर किस में होते हैं, तो आयत में होते हैं। विकर्ण बराबर किस में होते हैं, आयत में होते हैं। ये प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज में नहीं पाई जाती है। तो ध्यान रखें कि विकर्ण अगर बराबर होंगे तो वो क्या है, एक आयत हो जाता है। मतलब अगर मैं कहूं कि समांतर चतुर्भुज में अगर विकर्ण बराबर हो जाए, समांतर चतुर्भुज में अगर विकर्ण बराबर हो जाए तो वो एक आयत बन जाता है। तो ये ध्यान रखना। तो ये वाली चीज एक लिखने वाली पॉइंट है कि समांतर प्रत्येक, सबसे पहले ये देखेंगे सभी आयत जो होते हैं वो क्या होते हैं, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये ध्यान रखें आप कि सभी जो आयत होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। विलोम सत्य नहीं है। ध्यान रखें, विलोम सत्य नहीं, विलोम सत्य नहीं है। अगर मैं देखूं कि विलोम सत्य इसका भी नहीं है, मतलब आयत जो होंगे वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि एक समांतर चतुर्भुज आयत कब बन सकता है। एक समांतर चतुर्भुज आयत तभी बनेगा जब इनके विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पे ध्यान रखें कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज आयत बन जाता है जब विकर्ण बराबर हो। विकर्ण क्या होने चाहिए, विकर्ण बराबर हो। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि जो समांतर चतुर्भुज होता है वो आयत कब बन जाता है, आयत जब बन जाएगा जब उसके विकर्ण जो होंगे वो परस्पर बराबर होंगे। ए सी जो होगा वो बी डी के बराबर हो जाएगा। तो ये आयत की कुछ प्रॉपर्टीज थी। आयत किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त हमने करी। अब इससे आगे हम वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में देखेंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो है वो चौथा जो प्रकार है चतुर्भुज का वो है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें जो चारों भुजाएं होती है वो क्या होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए। तो चारों भुजाएं जो होती है वो आपस में बराबर हो जाए तो वो समचतुर्भुज कहलाता है। तो ध्यान रखना, समचतुर्भुज की जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है उसमें विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब समझा देता हूं कि मतलब 90 डिग्री का कोण भी बनेगा और वो जो भुजाएं होगी वो आपस में बराबर बराबर रूप में बटी हुई भी होगी, विभाजित भी हुई होगी। जैसे मान लीजिए कि ये एक भुजा है तो ओ एस ओ क्यू के बराबर है, ऐसे ही ओ आर ओ पी के बराबर है, लेकिन इनके मध्य जो कोण है वो भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। अगर ये दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें तभी हम उसको लंब समद्विभाजित बोलेंगे। दूसरी चीज है विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। जो विकर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर बराबर नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना, पी आर इज नॉट इक्वल टू एस क्यू होता है। ध्यान रखना, पी आर जो होती है वो एस क्यू के बराबर नहीं होगी। विकर्ण परस्पर बराबर नहीं होंगे, लेकिन आयत में विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, और ये समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ऐसे समांतर चतुर्भुज में भी विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन आयत जो है उसमें विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखें। तो अब मैं बोलूं कि क्या
सभी समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक चीज मुझे लिखनी है कि सभी समचतुर्भुज इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, ये ध्यान रखना, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है। इसका मतलब सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होते हैं। एक और लास्ट और फाइनल प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि एक समांतर चतुर्भुज कब समचतुर्भुज बनता है? तो एक समांतर चतुर्भुज जब ही समचतुर्भुज बनेगा जब इसके विकर्ण जो होंगे वो परस्पर लंबवत होंगे। तो ध्यान रखें, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज तब बनेगा, समचतुर्भुज तब बनता है जब विकर्ण परस्पर लंबवत हो। ये ध्यान रखें, विकर्ण परस्पर क्या होने चाहिए? लंबवत होने चाहिए हो। ठीक है, तो विकर्ण परस्पर लंबवत होंगे तभी वो समांतर चतुर्भुज होगा, वो समचतुर्भुज बन जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं, क्या सभी समचतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो ये ध्यान रखें, लास्ट पॉइंट भी ध्यान रखना है आपको, सभी समचतुर्भुज समलंब चतुर्भुज भी होते हैं, समलंब चतुर्भुज भी होते हैं। ये ध्यान रखें आप, है ना, सभी समचतुर्भुज समलंब चतुर्भुज भी होते हैं। तो इस प्रकार ये समचतुर्भुज की कहानी है। समचतुर्भुज के गुणधर्म देख लिए हमने, समचतुर्भुज की परिभाषा देख ली। तो एक बार मैं आपको समअप कर देता हूं। समचतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसमें चारों भुजाएं होती है, वो बराबर होती है। इसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म की पालना होती है। इसके अलावा विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं तो एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज बन जाता है। दूसरी चीज है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण इसमें बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं वो बराबर कभी भी नहीं होते हैं, और आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। तो बच्चों इस चीज को नोट डाउन कीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट फाइनल चतुर्भुज है जो वर्ग है। तो बच्चों लास्ट और फाइनल चतुर्भुज हम पढ़ेंगे वर्ग स्क्वायर पढ़ेंगे कि आखिर वर्ग क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो, ध्यान रखें, भुजाएं बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। लेकिन एक और प्रॉपर्टी भी हो साथ में, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तथा प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए तो ये ध्यान रखें, वर्ग में ये प्रॉपर्टी होती है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये वर्ग है, इसकी शक्ल कुछ ऐसे होती है। अच्छा वाला वर्ग बनाते हैं थोड़ा सा, ये वाला कुछ ऐसा है जो वर्ग है, जैसे PQRS, ये एक नाम है इसका, वर्ग का नाम दे देते हैं। ये विकर्ण जो होते हैं वो भी हम खींच देते हैं। ध्यान रखें, विकर्ण भी इसमें परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। दूसरी चीज, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण परस्पर ऊपर समद्विभाजित करते हैं। तो ये देखिए, अब इसके गुणधर्म पे हम चलते हैं। वैसे मैंने शॉर्ट में आपको बता ही दिया है, फिर भी एक बार वो गुणधर्म देखते हैं। विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करेंगे। पहला ही सबसे बढ़िया और महत्वपूर्ण नियम, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं कि O जो R हो जाएगा वो OP के बराबर हो जाएगा, और OQ जो हो जाएगा वो OS के बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज यहां से मैं देखूं कि जो ROQ है वो हो जाएगा 90 डिग्री,
ऐसे ही एस ओ पी है वो भी 90 डिग्री, ऐसे ही एस ओ आर है वो भी 90 डिग्री, ऐसे ही पी ओ क्यू है वो भी 90 डिग्री हो जाता है। तो ये परस्पर लंब समद्विभाजित है। मैंने पहले बोला था, समचतुर्भुज में बताया था, लंब समद्विभाजित का मतलब होता है भुजा को दो समान भागों में बांटना है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसके अलावा ध्यान रखें, दूसरा होता है विकर्ण बराबर होते हैं, महत्वपूर्ण, विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी आर किसके बराबर हो जाएगा लाल, क्यू एस के बराबर हो जाएगा। पी आर किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एस के बराबर हो जाएगा, विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि एक समांतर चतुर्भुज को विकर्ण बनाने के लिए हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी पूरी करेंगे। पहली चीज, उसके विकर्ण जो होने चाहिए वो परस्पर लंब समद्विभाजित होने चाहिए। दूसरी चीज, उसके विकर्ण बराबर भी होने चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाता है। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं क्या, एक आपको एक टेबल के माध्यम से मैं पूरी तरीके से बता दूंगा, फिर भी यहाँ पे छोटी छोटी चीजें लिख रहा हूं कि एक वर्ग जो होता है वो ध्यान रखना आयत भी होता है, आयत, आयत, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज व समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, ये ध्यान रखें, समांतर चतुर्भुज होता है, मतलब इसमें तीनों की ही प्रॉपर्टी पूरी होती है, फुलफिलमेंट होता है, इसलिए ध्यान रखें वर्ग एक आयत भी होता है, वर्ग जो होगा वो एक आयत भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है। अब हम देखेंगे, इनको एक बार सम अप करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, वापस लास्ट में एक टेबल के माध्यम से इसकी जो क्वेरी है, जो इसमें कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं। ध्यान रखना वर्ग में जो होता है ना समांतर चतुर्भुज की, उसकी प्रॉपर्टी पूरी लागू होगी है ना, तो बाकी ये शॉर्ट में है, बाकी सब समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगानी है इनमें। तो वर्ग जो होता है ये कुछ ऐसी होती है। तो देखिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों देखिए, चतुर्भुज की एक छोटी सी टेबल है, उसको आप समझें और उससे आप बहुत सारी चीजें डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। चतुर्भुज के हमने देखे थे मेनली समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग, ये तीन प्रकार देखे थे हमने। समांतर चतुर्भुज जो होता है वो कब सम आयत बनता है, कब सम चतुर्भुज बनता है। ध्यान रखना, एक समांतर चतुर्भुज कब आयत बनता है, जब उसके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। और अगर समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज कब बनता है, जब विकर्ण लंबवत हो जाते हैं। अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर भी हो जाएं और लंबवत भी हो जाएं, तब वो बन जाता है वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है जी, वर्ग बन जाता है। तो ध्यान रखें कि एक वर्ग समांतर चतुर्भुज भी होता है, एक आयत समांतर चतुर्भुज भी होता है, एक वर्ग सम चतुर्भुज भी होता है, एक सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होता है। लेकिन इनके उल्टे सत्य नहीं है, मतलब समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होता है। तो ये ध्यान रखें। आपको हमेशा छोटी सी एक चीज नोट करवा देता हूं मैं यहाँ पर, कि सबसे पहले ये देखते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी चीजें क्या है। वर्ग है, उसमें ध्यान रखें आप, एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, वो समांतर चतुर्भुज होगा। वर्ग एक आयत भी होता है, और वर्गी जो होता है वो एक सम चतुर्भुज भी होता है। तो ये ध्यान रखें, पहली चीज ये ध्यान रखें, है ना। दूसरी चीज, आयत के बारे में हम बोलें तो आयत जो होता है वो समांतर चतुर्भुज भी होता है। क्या होता है जी, समांतर चतुर्भुज भी होता है। आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता है और आयत एक समलंब चतुर्भुज भी होता है। तो ये ध्यान रखें। दूसरी चीज, आगे बात समझ में, समलंब चतुर्भुज भी होता है। ऐसे अगर हम सम चतुर्भुज की बात करें, सम चतुर्भुज में भी ये ध्यान रखें कि सम चतुर्भुज भी जो होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ऐसे ही अगर सम चतुर्भुज होता है वो समलंब चतुर्भुज भी होता है। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक वर्ग जो है ये इन तीनों प्रॉपर्टी के पालन करता है। तीनों चतुर्भुज के गुणधर्म होते हैं। आयत में दो चतुर्भुज के गुणधर्म होते हैं, सम चतुर्भुज में भी दो चतुर्भुज के गुणधर्म होते हैं। तो इस प्रकार ये आपको, अच्छा एक और चीज है कि पतंग जो होती है ना, पतंग में आसन भुजाओं के जो युग्म होते हैं वो बराबर होते हैं। तो पतंग के अगर मैं उदाहरण देखूं तो पतंग के उदाहरण में वर्ग व सम चतुर्भुज, क्योंकि दोनों में ही ध्यान रखना आसन भुजाओं के जो युग्म है वो बराबर होते हैं। तो इसलिए इसके उदाहरण अगर हम देखें तो वर्ग और सम चतुर्भुज आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये चतुर्भुज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। चतुर्भुज की कहानी जो मैंने आपको सुनाई है वो बड़ी शॉर्ट में सुनाती है,
कि चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, पतंग है। पतंग के 2 उदाहरण है, वर्ग और सम चतुर्भुज, क्योंकि इनके आसन भुजाओं के जो युग्म होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसके अलावा समांतर चतुर्भुज के पार्ट देख सकते हैं हम, आयत और सम चतुर्भुज। प्रत्येक आयत और सम चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी मिलकर हमें वर्ग प्राप्त होता है, वर्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार ये जो चतुर्भुज की कहानी है वो खत्म होती है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।